पहले तो मैं मुंह मीठा कराना चाहूंगा। अरे सर धन्यवाद सर, देखिए डायबिटीज है मुझे मगर सर की खुशी के लिए ले रहा हूँ थोड़ी सी बात। ठीक है सर, धन्यवाद सर। सबसे पहले सर आपको मुबारक हो। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है हमारे विशाल सर पर। कहते हैं कठिन परिश्रम और कठिन अभ्यास से अकुशल आदमी भी कुशल बन सकता है। तो आज इसका सीधा एग्जाम्पल हमारे विशाल सर है। विशाल सर ने चीजों को एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, 10,000 बार निरंतर उन चीजों को पढ़ा है और आपको पढ़ाया भी है। विशाल सर के नोट्स इतने लाभकारी हुए हैं कि उनके नोट्स और पीडीएफ की बदौलत आज सभी बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी विभाग में सरकारी पोस्ट पर या एक ऊंचे पद पर गठित है। तो आज हम ये जो वीडियो हम आपके सामने लाए हैं, विशाल सर का ऑलरेडी गवर्नमेंट सिलेक्शन में सिलेक्शन हो चुका है गवर्नमेंट जॉब के लिए, मगर आज विशाल सर हमारे पास छुट्टी लेकर आए हैं। तो आज की वीडियो खास तौर पर हमारे प्यारे विशाल सर को सम्मानित करने के लिए होंगी और उन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे उनकी सफलता की कहानी। उन्होंने कैसे कैसे प्रिपरेशन करी, कैसे कैसे एग्जाम को क्रैक करा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आइए बुलाते हैं विशाल सर को और सुनते हैं उनकी जुबानी ही सफलता की कहानी। तो सबसे पहले धीरज सर, मैं कोशिश करूंगा कि विशाल सर को हम मंच पे बुलाएं, तो प्लीज बुलाइए मंच पर। तो सर विशाल सर को हम बुलाते हैं। हाँ जी। मंच पर वो अपनी सारी चीजें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट से कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचे। क्योंकि वो हमारे साथ विशाल सर जो है ना 2 साल से लगभग जुड़े हुए हैं। हाँ जी। उन्होंने काफी सारे स्टूडेंट को पढ़ाया है ऑनलाइन। हमारे यूट्यूब पर तो उनकी लगातार कंटिन्यू क्लास चली थी बोरिंग टेक्नीशियंस की, और यूट्यूब हमारे जो एप्लीकेशन है वहाँ पे उनकी कोर्स की वीडियो बनी हुई है। तो सर ने किस टाइप से तैयारी करी थी सर, और किस टाइप से उन्होंने पढ़ा है, किस टाइप से स्टूडेंट को पढ़ाया है, वो सब आज सर बताएंगे। और वो किस डिपार्टमेंट में लगे हैं, तो सर अपने तो सर बस आज विश्वास नहीं हो रहा है, इन्फोट्रेड की टीम के पास एक ऐसा आदमी भी आया है कि जिसने सफलता के झंडे गाड़े हैं। देखिए सरकारी नौकरी हर घर में एक सबका मिशन होती है, तो ये मिशन ऑलरेडी सर आपने पूरा कर दिया है। आप ऑलरेडी उन्नीस फैक्ट्री में कार्यरत हैं, तो आज हमारे विशाल सर भी हो गए गवर्नमेंट सिलेक्शन में। तो जैसे जैसे इन्फोट्रेड की टीम से जितने भी सदस्य जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन के प्राप्त होने वाले हैं इन फ्यूचर भी। तो आइए, बहुत समय हो गया, स्वागत करते हैं विशाल सर का जोरदार तालियों के साथ। तो विशाल सर आ चुके हैं। सर सबसे पहले बधाई हो आपको कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए। तो आप एक छोटा सा हमें सबसे पहले तो मैं मुंह मीठा कराना चाहूंगा। अरे सर धन्यवाद सर, देखिए डायबिटीज है मुझे मगर सर की खुशी के लिए ले रहा हूँ थोड़ी सी बात। ठीक है सर, धन्यवाद सर। सबसे पहले सर आपको मुबारक हो। जी सर। सर वाह सर, इतनी मिठास लड्डू में नहीं है जितनी मिठास हमें आपके आने से हुई, क्योंकि विशाल सर हमारे पास बहुत दिन से जॉब पर थे। आज बड़ी मुश्किल से समय मिला है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आपको पता होना चाहिए छुट्टियां बहुत कम मिलती है, मगर इन्होंने सर समय निकाला। सर थैंक यू फॉर दैट। सर बताइए, कुछ बच्चे डिसमोटिवेट भी हो जाते हैं, सर वैकेंसी नहीं आ रही है, तो आप उन्हें मोटिवेशन क्या देना चाहते हैं? तो देखिए सबसे पहले तो मैं सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार करना चाहता हूँ। तो देखिए जैसा कि काफ़ी डिमोटिवेशन होता है, सभी स्टूडेंट्स को होता है। खैर मतलब अगर कोई भी बच्चा अगर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करता है, वैकेंसी ना आए तो वो एक दुख की बात होती है, सभी के लिए डिमोटिवेशन होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि डिमोटिवेट होने से कुछ होगा नहीं। क्या होता है, माइंड ज़्यादा स्ट्रेस लेने की काफ़ी ज़रूरत आपको होती नहीं। तो देखिए अभी फिलहाल में यूपीआर में भी वैकेंसीज निकली हुई हैं, ठीक है, और इन फ्यूचर नेक्स्ट जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उसमें वैकेंसी जरूर आएंगी, क्योंकि ज़्यादातर जो वैकेंसीज का शॉर्टफॉल हो रहा है वो हमको देखने को मिल रहा है अलग अलग न्यूज़पेपर की या फिर न्यूज़ के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना होए, ठीक है। देखिए अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, चाहे आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद या 10 साल बाद ही क्यों ना मिले, लेकिन आपकी जो मेहनत है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, जैसे मेरी मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं गई है, ठीक है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। आप निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ताले की जो चाबियां होती हैं, आखिरी गुच्छे में जो ताली होती है, कभी कभी वो भी ताला आपका खोल देती है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आदित्य सर ने। तो देखिए मैंने जो अपनी जो कंप्लीट करी थी, मैंने 2017 का मैं पास आउट हूँ, ठीक है। मैंने ITI प्लस अप्रेंटिस 2017 में मैंने कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो फिर मैं तैयारी करता था, तो मैं धीरज सर के पास ही कोचिंग पढ़ता था ऑफलाइन में। तो उस टाइम पे OFRC के एग्जाम्स निकले हुए थे, ठीक है। तो वो मेरा फर्स्ट एग्जाम था, तो मैंने धीरज सर के गाइडेंस में वो फर्स्ट एग्जाम क्लियर किया था मैंने, ठीक है। बट ड्यू टू सम टेक्निकल्स मैं लास्ट में मेरिट में मैं उसमें बाहर हो गया था, ठीक है। वो मेरा बैड लक था, लेकिन बट मेरे को खुशी हुई थी, मेरा फर्स्ट एग्जाम क्लियर हुआ, मैं वहां तक पहुंचा,
ठीक है सर आपने डीआरडीओ का भी साथ? हाँ, तो वही मैं आता हूँ। नेक्स्ट जो एग्जाम था मेरा वो पड़ा मेरा डीआरडीओ का सेप्टेम्बर 9 का, ठीक है। तो मैंने डीआरडीओ सेप्टेम्बर 9 में भी काफी अच्छा स्कोर किया था, ठीक है। बट ड्यू टू बैड लक वहां पर भी मैं मेरिट आउट हो गया था फाइनल मेरिट में। मैंने प्रैक्टिकल भी मैं वहां पर जाके देके आया था, है ना। और फिर मेरा रेलवेज में भी सेकंड एग्जाम जो हुआ था उसमें मैं कुछ नंबरों से चूक गया था, ठीक है। एनसीएल का जो एग्जाम हुआ था वहां पर मैं बिल्कुल पॉइंट से चूका था, है ना। तो मतलब यही है कि जहां जहां तक देखिए मैं क्या करता था, जो मेरी गलती हुई है मैं उस चीज को समझता था और फिर उस चीज पर काम करता था कि जो गलती मैंने अब कर दी वो मुझे आगे नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप लोग एक गलती बार बार कर रहे हैं तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज पूछना चाहूंगा सर, जो आपका सीएसआई में जो ज्वाइनिंग हुई है उसमें अगर बच्चों को देखिए कितनी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हुआ है? तो देखिए हाँ, ये चीज मुझे धीरज सर ने जरूर बताई। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा जो चयन हुआ है वो CSIR में हुआ है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। ये एक रिसर्च सेंटर की संस्था है, आप लोग इसको ज्यादा गूगल भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ धीरज सर ने CSIR, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो बात रहती नंबर ऑफ वैकेंसीज की, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या थी, ओबीसी में, मैं ओबीसी कास्ट से बिलोंग करता हूँ, वहां पे सिर्फ एक ही वैकेंसी थी, ठीक है। मेरे को अभी मैं आया था तो धीरज सर ने बताया कि एक स्टूडेंट का मेरे पास इंक्वायरी आई कि सर ओबीसी में एक ही वैकेंसी है तो ओबीसी से भरूंगा, जनरल से भरूंगा, कैसे करूं। बच्चे डिमोटिवेट होते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज देखकर, ठीक है। तो मैं सभी स्टूडेंट को ये बोलना चाहूंगा कि वैकेंसी मैटर नहीं करती, मैटर आपकी पढ़ाई करती है कि आप किस तरीके से इसको पढ़ रहे हैं, किस तरीके से आपकी तैयारी है। वैकेंसी क्या, अगर एक वैकेंसी भी है तो आप भी तो एक ही सीट लोगे ना, 10 सीट तो नहीं लोगे। तो अगर एक सीट भी होती है तो सर मैं जरूर सभी को कहना चाहूंगा कि कभी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज मैटर नहीं करती, आपकी पढ़ाई कैसी है वो मैटर करती है, ठीक है। तो सिर्फ पढ़ाई को आप लोग ध्यान दीजिए, बस सीट होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो सीट कितनी है इससे मैटर मत कीजिए, आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बस। तो ये खास बात हमारे उन बच्चों के लिए थी जो डिसमोटिवेट हो जाते हैं, सर मैं 2 बार पेपर में से निकल चुका हूँ, 3 बार पेपर से निकल चुका हूँ। देखिए जैसा अभी विशाल सर ने बताया 3-4 गवर्नमेंट जॉब इनके लिए बिल्कुल गेट पे खड़ी हुई थी, मगर वहां इनके हाथ से निकल गई। मगर ऐसी कंडीशन में विशाल सर डिसमोटिवेट नहीं हुए। तो ये चीज आपको विशाल सर से और धीरज सर से सीखनी चाहिए कि अपने आप को इस काबिल बनाइए कि अगर आपका एक पेपर क्रैक नहीं हुआ तो दूसरा क्रैक हो जाएगा, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा क्रैक हो जाएगा। मगर शर्त ये है हमारी कि आप निरंतर प्रयास करते रहिए। मैंने पहले बताया आपसे कि एक अभ्यास ही एक ऐसी कुंजी है जिससे अकुशल व्यक्ति भी कुशल बन सकता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आपकी। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है। तो मैं जैसे कभी-कभी तो मैं सर्विस पे हूं तो मैं कभी-कभी अपनी पुरानी वीडियोस को देख लेता हूं, तो वहां पर जो बच्चों के कमेंट्स है वो मेरे को काफी निराश करते हैं। तो बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन तो कोई भी कर लेता। तो देखिए मैं आप सबको क्या बोलना चाहूंगा, जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है ना, चाहे मैंने आपको MGM कोर्स में पढ़ाई हो, चाहे YouTube में पढ़ाई हो, जो मैंने आपको पढ़ाई है वही मैंने भी पढ़ी है और उसी चीज को पढ़ के मेरा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये जो कोर्स है, यहाँ पर मैंने जितने भी आपको जो PDF नोट्स है मेरे द्वारा, आशीष सर, धीरज सर के द्वारा, ठीक है, जितने भी नोट्स हैं, जितने भी वीडियोस है, जो चीज आप लोगों को पढ़ाई गई है वो मैंने भी पढ़ी है। मैंने कुछ अलग से कुछ चीज नहीं पढ़ी है कि मैं आपको कुछ और पढ़ा रहा हूँ, मैं अलग से कुछ और पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास भी इतना तो टाइम नहीं रहता था ना कि मैं आपको भी कुछ अलग पढ़ाऊं, मैं अपने लिए भी कुछ अलग पढ़ाऊं। तो मैं क्या करता था, जो आपको पढ़ाता था, नोट्स बनाता था, उसी नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेता था, ठीक है। तो ये चीज आप लोग बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में ना लिखे कि ये क्वेश्चन आसान है, आसान क्वेश्चन ही हम गलत करते हैं, ये चीज याद रखिएगा। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बोला है, ये गलती मैंने भी करी है, पर इस गलती में मैंने सुधार किया है, ठीक है। आसान क्वेश्चन गलत होता है कि हम उस पर आसान सा पढ़ के अपना पढ़ देते हैं। जो क्वेश्चन हार्ड होता है उस क्वेश्चन को 3 बार पढ़ने पे आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो बच्चा आसान क्वेश्चन छोड़ के उसका जल्दबाजी करके आगे निकल जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। सही कह रहे हो सर। तो ये वीडियो खास तौर पर आप सभी के लिए थी कि विशाल सर की सफलता की कहानी हमने उनकी जुबानी सुनी। इससे पहले धीरज सर ने ही आपको अपनी सफलता की कहानी सुनाई हुई है कि कैसे उन्होंने फर्स्ट से अर्श तक का सफर तय किया, और ठीक ऐसे ही विशाल सर ने भी हमारा फर्स्ट से अर्श तक का सफर किया। अगर अभी तक आपने धीरज सर की मोटिवेशनल वीडियो 0 to Hero नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं अपनी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। मेरी अभी भी आपसे यही गुजारिश है, कृपया करके पढ़ते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद सभी साथियों। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।